हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग का बीपीएससी ट्री 4.0 स्पेशल पीजीटी जूलॉजी का क्लास चल रहा था। हम लोग जो यूनिट कर रहे थे वो है एनिमल किंगडम। इसके तहत हमने अभी तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया, इन सभी का इंट्रोडक्शन ओवरव्यू देख लिया था। इसके अलावा फाइलम प्रोटोजोआ के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, Phylum Protozoa is divided into 4 classes on the basis of their। ठीक है, ये टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, 2003 और 2005 में पूछा हुआ है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फाइलम प्रोटोजोआ को उनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के आधार पे 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से 4 क्लासेस हैं ये 4 क्लासेस हैं। क्लास राइजोपोडा, क्लास मैस्टिगोफोरा, क्लास स्पोरोजोआ और क्लास सीलिएटा। ठीक है, पिछले ही क्लास में हमने बताया था कि राइजोपोडा में स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है अमीबा। फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन होता है मैस्टिगोफोरा में, जिसका एग्जांपल है यूग्लिना। किसी भी तरह का कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है स्पोरोजोआ में। क्लियर है, जिसका एग्जांपल हो जाएगा प्लाज्मोडियम। और सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है सीलियाटा में, जिसका एग्जांपल हो जाएगा पारामीशियम। क्लियर है, ये सभी हम लोगों ने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के द्वारा, जिसमें कि पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड कर देता है 2 इक्वल और आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। क्लियर है, ये देखो बाइनरी फिजन इन अमीबा का डायग्राम। पेरेंट सेल है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है और फिर फाइनली 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया एक अमीबा सेल से 2 अमीबा सेल्स का बनना। ठीक है, बाइनरी, बाई का मतलब होता है 2। ये देखो मल्टीपल फिजन का डायग्राम, जिसमें कि प्लाज्मोडियम में साइजॉइंट से बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। उसके बाद उसमें से मीरोजॉइट्स बनते हैं और यही मीरोजॉइट्स जो है वो साइजॉइंट वॉल के रप्चर होने से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक साइजॉइंट न्यूक्लियस से बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है और बहुत सारे मीरोजॉइट्स रिलीज किए जाते हैं, जो कि बाद में जाकर प्लाज्मोडियम बना देते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लाज्मोडियम। तो एक पेरेंट से बहुत सारे डॉटर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में। ये देखो बाइनरी फिजन में क्या कह रहा है, पेरेंट प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स। मल्टीपल फिजन में कह रहा है मोर देन 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम। क्लियर है, दूसरा डिफरेंस है देयर इज अ सिंगल डिवीजन इन बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में एक ही डिवीजन होता है, जबकि मल्टीपल फिजन में रिपीटेड डिवीजन होते हैं मल्टीपल फिजन में। तीसरा डिफरेंस है बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड साइमल्टेनियसली। ठीक है, जबकि मल्टीपल फिजन में न्यूक्लियस डिवीजन इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। बाइनरी फिजन जहां ज्यादातर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म्स में देखने को मिलता है, जैसे कि अमीबा, पारामीशियम, वही मल्टीपल फिजन जो है वो मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज protozoans are mainly heterotrophs. Second option is water enters through
osculum in sponges. Third option is nidoblasters are located at the base of hydra and fourth option is all are true. तो इसका सही जवाब है पहला कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो मेनली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, परपोषी होते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और सभी प्रोटोजोन्स यूकैरियोट्स होते हैं, दैट मीन्स उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट्स। तो इसका सही जवाब है स्पोरोजोआ, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन में हमने आज देखा था, आज नहीं पिछले वीडियो में हमने देखा था, ठीक है, कि स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासिटिक होते हैं। क्लियर है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो उसमें दिया हुआ है मेंबर्स ऑफ द फाइलम स्पोरोजोआ आर एक्सक्लूसिवली पैरासाइट्स बिकॉज सम मेंबर्स प्रोड्यूस स्पोर लाइक बॉडीज। ठीक है, यहां पे इनको एक्सक्लूसिवली पैरासाइट्स इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके कुछ सदस्य जो है वो स्पोर लाइक बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि इनमें लोकोमोटरी और फूड कैप्चरिंग स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, चूंकि वो पैरासिटिक लाइफ जीना पसंद करते हैं, इसीलिए सब कुछ दूसरे के शरीर पे ये पूरी तरह से निर्भर रहते हैं और उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन की जहां तक बात है तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो करते हैं बिटवीन एसेक्सुअल और सेक्सुअल जनरेशन। क्लियर है। हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सभी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के हैं, ठीक है, फालतू के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस उसी को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन्स मेनली सर्व्स फॉर। तो इसका सही जवाब है ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में भी हमने डिस्कस करा था। ये अमीबा और कुछ प्रोटोजोन्स में मौजूद होते हैं और इसका काम होता है ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, ये डायस्टोल और सिस्टोल नामक गतिविधि शो करते हैं। ठीक है, डायस्टोल का मतलब है पानी एंटर करता है बॉडी में और सिस्टोल का मतलब है बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि पानी जो है बाहर जा सके। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पैथोजेनिक फ्लैजिलेट नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है नॉक्टिलुका, क्योंकि लेशमेनिया, जियार्डिया और ट्रिपैनोसोमा ये सभी के सभी पैथोजेनिक फ्लैजिलेट्स होते हैं, मतलब ये बीमारी भी कॉज करते हैं और इनमें फ्लैजिला भी मौजूद होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। तो इसमें कह रहा है कि नॉक्टिलुका जो है वो पैथोजेनिक फ्लैजिलेट नहीं होता है। ठीक है, जबकि लेशमेनिया डोनोवनी ये एक पैरासाइट प्रोटोजोन है जो कि बिलोंग करता है क्लास मेस्टिगोफोरा। ठीक है, जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये एक बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है काला जार या उसी को दमदम बुखार भी कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोटोजोन का होस्ट होता है सैंड फ्लाई जो कि बिलोंग करता है जीनस फ्लीबोटोमस से। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जियार्डिया के बारे में कि जियार्डिया लैम्बलिया ये एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है जिसमें कि 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट के लिए और ये प्रेजेंट होता है मनुष्य के आंतों में पैरासाइट के रूप में। ठीक है, और इसके रहने से डायरिया हो जाता है जिसको जियार्डियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये एक वाटरबॉर्न डिजीज है, मतलब ये प्रोटोजोआ जो है वो मनुष्य के आंतों में प्रदूषित जल से पहुंचता है, मतलब अगर हम गंदा पानी पी लें तो हो सकता है कि ये जियार्डिया प्रोटोजोआ जो है हमारे आंतों में पहुंच जाए और जियार्डिसिस यानी डायरिया जो है वो कॉज कर दे। ठीक है, फिर बात कर रहा है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंजी के बारे में। ये एक प्रोटोजोन है जो कि कॉज करता है कौन सी बीमारी, तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और इसमें भी फ्लैजिला मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस कौन सा जीव एग्जिबिट करता है, ठीक है, शो करता है, तो इसका सही जवाब है सेराटियम। ठीक है, क्या होता है बायोल्यूमिनेसेंस, हमने बताया था कि ये एक ऐसी घटना होती है जिसमें कि कुछ जीव जो है वो प्रकाश छोड़ती है, बिल्कुल भगजुगनी की तरह। ठीक है, आपने देखा होगा जुगनू को, जिसे बहुत जगह क्षेत्रीय भाषा में भगजुगनी कहते हैं। ठीक है, जो रातों में लाइट छोड़ती है। ठीक है, तो उसी फिनोमेनन को क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। हमने इसे डायनोफ्लैजिलेट्स में भी देखा था। ठीक है, तो बायोल्यूमिनेसेंस इज द फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट वेयर द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे जीवों में क्या होता है कि कुछ केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होते हैं लाइट एनर्जी में, जिसके कारण जो है बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना देखने को मिलता है।
और इस तरह की घटना शो करने वाला एक जीव है जिसका नाम है सेराटियम। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, सेराटियम में क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है जिससे कि वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन खुद ही पका सकते हैं। ठीक है, और तो और प्रतिकूल स्थिति में सेराटियम जो है खुद की सुरक्षा भी कर सकते हैं अपने आप को सिस्ट के अंदर कवर करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। ठीक है, अब तो आप लोग आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, प्रोटोजोन्स है, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, यानी इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर फाउंड इन अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। ठीक है, ये वैक्यूल जो है क्या कंट्रोल करता है, वाटर बैलेंस का नियंत्रण रखता है। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से बाय कंटिन्यूअसली पंपिंग आउट मोर वाटर दैट इज नेसेसरी एंड प्रिवेंट्स द अमीबा फ्रॉम बर्स्टिंग बाय फिलिंग इट्स बॉडी विथ वाटर। ठीक है, मतलब जितना पानी का रिक्वायरमेंट है उसको पंप करेगा बॉडी के अंदर और व्यर्थ के पानी को जो है, एक्सेस वाटर को जो है वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, सिस्टोल के थ्रू, जिससे कि अमीबा या कोई भी प्रोटोजन का बॉडी जो है वो बर्स्ट नहीं कर सके। ठीक है, फटे नहीं फूलने से ज्यादा। एट रेगुलर इंटरवल और बराबर इंटरवल पे जो है ये क्या होता है, डिसअपियर और रीअपियर होते रहता है। क्लियर है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। क्लियर है? इसमें मैंने बताया था ना, डायस्टोल और सिस्टोल दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, और पानी का सेल के अंदर क्या काम होता है, बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पानी के बिना काम नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जैसे कि अमोनिया हो गया, उनको भी शरीर से बाहर निकलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। क्लियर है? साइटोप्लाज्म बनने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसीलिए वाटर का बैलेंस बनना बहुत जरूरी होता है सेल के अंदर। क्लियर है? जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, है कि नहीं। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअल। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन किडनी। अमीबा में जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है ये बिल्कुल मानव किडनी की तरह काम करता है। ठीक है, पानी को छानने का या पानी को रेगुलेट करने का। ठीक है, और जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है उसको शरीर से बाहर निकालने का। ठीक है, इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल, हमने बताया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ट्रिपैनोसोमा। पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा तरह के फॉर्म शो करना अपने लाइफ साइकिल में। एक तरह से कह सकते हो तो अलग अलग स्टेजेस प्रेजेंट हो सकते हैं इस तरह के जीवों में। ठीक है, जीवों के जीवन चक्र में। ठीक है, लाइफ साइकिल में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉलीमॉर्फिक स्टेज इज फाउंड इन ट्रिपैनोसोमा इन इट्स लाइफ साइकिल। 2 or more stages are seen in 2 different nutrients। ठीक है, मैंने बताया ना, अलग अलग तरह के स्टेजेस पाए जा सकते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा में 2 या 2 से ज्यादा स्टेजेस देखे गए हैं। ट्रिपैनोसोमा कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। पीछे में भी हमने देखा था कि ट्रिपैनोसोमा जो है वो एक बीमारी कॉज करता है जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, और जिसका कैरियर होता है सीसी फ्लाई। कालाजार कॉज्ड होता है प्रोटोजन के द्वारा जिसको लेशमेनिया कहते हैं। ठीक है, हमने अभी पीछे देखा था। इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हाइड्रा अमीबा, हाइड्रोक्सिना। ठीक है, और बाकी के जो शुरू के जो 3 है, ऑप्शन ए, बी, सी, ट्राइकोमोनास, प्लाज्मोडियम और लेशमेनिया, ये सभी एंडोपैरासिटिक होते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर पाए जाने वाले हैं। बस केवल लास्ट वाला ऑप्शन जो है हाइड्रा अमीबा, हाइड्रोक्सिना, ये एक तरह का अमीबा है। ठीक है, अमीबा का ही एक प्रजाति है जो कि शरीर के अंदर नहीं बल्कि बहुत सारे हाइड्रा जो कि सिलेंट्रेट फाइलम से बिलोंग करते हैं उनके बाहरी बॉडी पे पैरासिटिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज एन एक्टो पैरासाइट ऑन फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट्स, मेनली फ्रेश वाटर हाइड्राज। क्लियर है? होते तो ये परजीवी हैं लेकिन शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाह्य वाले। ठीक है, एक्टो पैरासिटिक होते हैं। कहाँ और किस पे होते हैं, तो फ्रेश वाटर हाइड्राज सिलेंट्रेट्स से बिलोंग करते हैं जो हाइड्रा, उनके बाहरी शरीर पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन द क्लास। तो इसका सही जवाब है स्पोरोजोआ। क्लियर है? अभी तक देख रहे हो कितने बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चंस डू रिपीट
इन टीजीटी पीजीटी, इसलिए थ्योरी से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के थ्रू ही हम थ्योरी भी कवर अप कर लेंगे। क्लियर है। सारे स्पोरोजोन जो है वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिम्स पे रहते हैं और उन्हीं से अपना पोषण भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हमने बताया था प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन्स का, लेकिन इसके साथ एक और एग्जाम्पल याद रखना है, दैट इज मोनोसिस्टिस, ठीक है। तो बोथ प्लाज्मोडियम एंड मोनोसिस्टिस बिलोंग टू क्लास स्पोरोजोआ ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है। फाइलम प्रोटोजोआ के क्लास स्पोरोजोन से बिलोंग करने वाले एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम एज वेल एज मोनोसिस्टिस। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हाइलैंड कैप ऑफ सीरोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ, ठीक है। पीछे में भी हमने देखा था ये क्वेश्चन, अगेन रिपीटेड है, तो ये इसका सही जवाब है एक्टोप्लाज्म, ठीक है। अमीबा बिलोंग्स टू क्लास सार्कोडिना या राइजोपोडा। Pseudopodium at its forward end get its form consistency by hyaline cap which is made of ectoplasm, ठीक है, हमने डायग्राम में भी बताया था इसको। और स्यूडोपोडिया जो है वो उसका दो काम होता है, एक तो भोजन ग्रहण करने के लिए और दूसरा चलने फिरने के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए। और ये अमीबा और अमीबा के साथ साथ कुछ हायर एनिमल्स के ल्यूकोसाइट में भी यानी WBC में भी पाए जाते हैं, ठीक है, स्यूडोपोडिया। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोटोजोन के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर एंटअमीबा के बारे में कुछ डिटेल्स, ठीक है। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के पास कितने स्यूडोपोडियम प्रेजेंट होते हैं? तो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका में एक स्यूडोपोडियम मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल्स क्या क्या याद रखना है हमें, तो सबसे पहला तो ये पैथोजेनिक पैरासाइट होता है जो कि मानव को प्रभावित करता है, ठीक है। इंसानों के शरीर में बीमारी करने वाला ये एंटअमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी होता है, ठीक है, मतलब पैरासाइट होता है। और सबसे कॉमन बीमारियां जो इनके कारण देखा गया है वो है डिसेंट्री और लीवर डिजीज, ठीक है। तो ये जो है लीवर का इन्फेक्शन और डिसेंट्री यानी लूज मोशन कॉज करता है। इस प्रोटोजोआ के नाम में एमीबा लगा हुआ है, ठीक है, एंट अमीबा। इसका मतलब इसका अमीबा से कुछ लेना देना तो ज़रूर होगा। तो हाँ, ज़रूर है कि ये स्ट्रक्चर में देखने में बिल्कुल हूबहू अमीबा की तरह लगता है देखने में, लेकिन डिफरेंस बस इतना ही है कि एंट अमीबा में और नॉर्मल अमीबा में जो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है वो थोड़ा अलग है। कहने का मतलब है कि नॉर्मल अमीबा जो है वो पैरासाइट के रूप में नहीं रहता, लेकिन एंट अमीबा जो है वो मानव शरीर के अंदर में पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। जबकि नॉर्मल अमीबा जो है वो पॉन्ड में, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, जमीन पे या फिर नमी वाले जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है। तो ये मेन डिफरेंस है। उसके बाद है कि एंट अमीबा का जो बॉडी होता है वो प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और साइटोप्लाज्म जो है उसके दो भाग होते हैं इसमें, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्फोलॉजिकली एंटअमीबा हिस्टोलिटिकल अकर्स इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स? तो इसका सही जवाब है 3, ठीक है। मतलब बाहरी बनावट से देखने में लगता है कि एंटअमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो 3 अलग अलग फॉर्म्स में अकर करता है, ठीक है। ये बेसिकली पैरासाइट होता है, हमने बताया, और ये 3 स्टेजेस में अकर करते हैं। ट्रोफोजोइट पहला स्टेज है, प्री सिस्ट दूसरा स्टेज है, और सिस्ट तीसरा स्टेज है, ठीक है। मैन और प्राइमेट्स में ये अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है, कॉज करता है। और ट्रोफोजोइट्स जो होते हैं वो इनका इन्फेक्टिव स्टेज होता है, ठीक है। इसके लाइफ साइकिल को देख लेते हैं डायग्राम के रूप में। ये देखो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कैसे ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, फिर इसमें एक्स सिस्टेशन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फॉर्मा माइन्यूटा बनता है, ठीक है। फिर उससे फॉर्मा मैग्ना बनता है। क्लियर है। और उसके बाद जो है ये वॉल ऑफ कोलॉन में जाके पैरासाइट के रूप में रहने लगता है। वहां से ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लिवर में आ जाता है और लिवर में इन्फेक्शन कॉज करता है और लिवर में घाव कर देता है। क्लियर है। और फिर कोलॉन से ही जो है
निकल कर वो सिस्ट बनाता है, ठीक है, सिस्ट वाले स्टेज में आता है। उसके बाद फिर से वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चला जाता है, यानी फीसेस के थ्रू जो है वो बाहर निकल आता है शरीर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कितने कॉन्ट्रैक्टाइल मौजूद होते हैं। तो इसका सही जवाब है एक भी नहीं, ठीक है। इसमें जो है क्लास स्पोरोजोआ की तरह यानी प्लाज्मोडियम की तरह एक भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद नहीं होते हैं। क्लियर है। अब पैरासिटिक अमीबा के पास 3 प्रजातियां देखने को मिली हैं। पहला है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि डिसेंट्री कॉज करता है और ये इंटेस्टाइन में पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, लूज मोशन होता है इससे, इसके इन्फेक्शन से। दूसरा है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ठीक है, जिसके इन्फेक्शन से हमारे दांतों में पाइडिया पकड़ लेता है, ठीक है। उसके बाद है इकोलाई, ठीक है, जो कि यूरिन का बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये है एंट अमीबा कोलाई, माफ कीजिएगा, ये एंट अमीबा कोलाई है और वो जो यूरिन इन्फेक्शन कॉज करता है वो होता है इश्चीरिचिया कोलाई, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया होता है। क्लियर है ना। और ये एंट अमीबा कोलाई प्रोटोजोआ है। क्लियर है। तो ये इंटेस्टिनल पैरासाइट है जो कि आंतों में प्रेजेंट रहता है। अब इसको पहली बार डिस्कवर किसने किया था? फ्रेडरिक लॉस ने, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंट अमीबा की खोज करी थी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता क्यों नहीं है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, मतलब एक ऐसे वातावरण में ये पाए जाते हैं जहाँ पे इनके शरीर के अंदर का और शरीर के बाहर का यानी आउटसाइड इन्वायरमेंट और इनसाइड इन्वायरमेंट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? वाटर को बैलेंस करना, यानी जब शरीर के अंदर और बाहर का इन्वायरमेंट सेम रहेगा तो ना ही पानी का कमी होगा ना ही पानी का एक्सेस होगा। इसीलिए एंट अमीबा को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की आवश्यकता होती ही नहीं है। क्लियर है। इस फैक्ट को हमेशा याद रखना। देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो भले ही एब्सेंट होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में, लेकिन यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि फूड वैक्यूल इज प्रेजेंट, ठीक है, फूड वैक्यूल इज प्रेजेंट इन एंट अमीबा। क्लियर है। जहां कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है वाटर को बैलेंस करना, ठीक है, एक सेल में, वही फूड वैक्यूल का काम क्या होता है? भोजन को पचाना और कोशिका को पोषण प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका सही जवाब है टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, ठीक है। अमीबा का जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, अमीबा का जो जीवन चक्र होता है उसमें 3 स्टेज पाए जाते हैं। हमने पहले भी देखा है, ट्रोफोजोइट, प्रीसिस्टिक और सिस्टिक स्टेज, ठीक है। अब इन्हीं सिस्ट से ये टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज बनता है, ठीक है, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस में पाया जाता है। अब किसी भी इंसान को एंट अमीबा का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, उसके लिए उसको जो टेस्ट करवाया जाता है उसी टेस्ट में अगर ये टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट का प्रेजेंस अगर उसके सैंपल में आ जाता है तो उससे पता चलता है कि उसको जो है एंट अमीबा का इन्फेक्शन हो चुका है। क्लियर है। तो ये बेसिकली इन्फेक्शियस और डायग्नोस्टिक स्टेज है इस पैरासाइट का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ह्यूमंस में एंट अमीबा जिंजीवैलिस कहाँ रहता है? तो इसका सही जवाब है पस पॉकेट्स ऑफ पाइडिया, ठीक है, जो दांतों में पाइडिया हो जाता है। हमने बताया था कि ये एंट अमीबा जिंजीवैलिस के कारण होता है, ठीक है। और इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें याद रखना है वो है कि इट इज द फर्स्ट पैरासिटिक अमीबा नोन टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मानव जो सबसे पहला पैरासाइट जान सका वो है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ है यूग्लिना, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन आया है कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज कंपोज्ड ऑफ। तो इसका सही जवाब है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन। क्लियर है। यूग्लिना जो है वो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय फ्लैजिलेट यूकेरियोट्स है। क्लियर है। इसके बारे में हमने देखा था कि जब सूर्य का प्रकाश मौजूद होता है तो यूग्लिना प्लांट की तरह अपना भोजन खुद ही बनाता है,
इसीलिए इसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, बी और बीटा कैरोटीन। क्लियर है। और जब रात के समय सूर्य एब्सेंट होता है तो वैसे केस में ये हेटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। क्लियर है। और इसका बॉडी जो है वो पेलिकल नामक प्रोटीन से कवर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग्स टू विच क्लास? किस क्लास से यूग्लिना बिलोंग करता है? अभी तक तो आप लोग को याद हो गया होगा कि ये मैस्टिगोफोरा से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे फाइटो लगा दिया है मैस्टिगोफोरा में, तो कोई बात नहीं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट लाइक, तो ये तो आपको पता ही है कि ये प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करता है। क्लियर है। मैस्टिगोफोरा में फ्लैजिला पाया जाता है लोकोमोशन के लिए ऑर्गन के रूप में। क्लियर है। इसी कारण इसको फ्लैजिलेट भी कहते हैं। और ये बोथ हेटरोट्रॉफिक एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। क्लियर है। इसी आधार पे इसको दो सब क्लासेस में बांटा गया है, फाइटोमैस्टिगोफोरा यानी जो प्लांट लाइक शो करते हैं फीचर्स उसके आधार पे, और दूसरा जूमैस्टिगोफोरा यानी जो एनिमल लाइक फीचर्स शो करते हैं उसके आधार पे। अब फाइटोमैस्टिगोफोरा में कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक्वेटिक होते हैं यानी पानी में रहने वाले होते हैं, और कैल्शियम के स्केलेटन इनके बॉडी में पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें शामिल हैं जैसे कि यूग्लिना, इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास, नोक्टिलुका और वॉलवॉक्स। क्लियर। ये सभी जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद से खाना बनाने वाले होते हैं प्रकाश संश्लेषण की मदद से। और अगर जूमैस्टिगोफोरा की बात करें तो ये पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं किसी दूसरे जीव के शरीर में, जिसका एग्जाम्पल आ जाएगा लेशमेनिया, जिसके कारण दमदम फीवर अभी हमने देखा था होता है। ठीक है। उसके बाद ट्रिपैनोसोमा और जियार्डिया, ये सभी जूमैस्टिगोफोरा के एग्जाम्पल्स हैं, और दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा मैस्टिगोफोरा क्लास। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामाइलम बॉडीज आर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना में कुछ रिजर्व्ड यानी एक्स्ट्रा फूड होते हैं जो कि स्टोर करके रखे जाते हैं पैरामाइलम बॉडीज में। ये एक पॉलीसेकेराइड होता है, बिल्कुल जैसे हम मनुष्यों में स्टार्च पाया जाता है उसी रूप में ये यूग्लिना के बॉडीज में पाए जाते हैं। क्लियर है। और हमने बताया था कि यूग्लिना जो है उसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। तो अगर पूछे कि पैरामाइलम क्या है तो उसका सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। पैरामाइलम इज अ कार्बोहाइड्रेट सिमिलर टू स्टार्च के तरह ही पैरामाइलम जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। क्लोरोप्लास्ट जो कि यूग्लिना में पाए जाते हैं उसमें क्लोरोफिल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट को बनने में, और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो है उसको स्टार्च ग्रेन्यूल्स और पैरामाइलन बॉडीज के रूप में स्टोर करके उनके शरीर में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन। तो इसका सही जवाब होगा यूग्लिना विरिडिस। ठीक है। अभी तक कोई ऐसा प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूग्लिना में, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है जो कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के थ्रू देखने को मिलता है। ये देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि यूग्लिना में फूड किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा पैरामाइलोन ग्रैनुअल्स। ठीक है। क्लियर है। और ये जो है कन्वर्जन प्रोडक्ट है स्टार्च का, जहाँ पे ग्लूकोज रेजिड्यूज जो है वो ज्वाइंट होते हैं बीटा 1,3 लिंकेज के मदद से, और ब्रांचिंग देखने को मिलता है 1,6 लिंकेजेस पे। ठीक है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप स्टार्च के स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लियर है। बीटा 1,3 लिंकेज और बीटा 1,6 लिंकेज। क्लियर है। अब प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम बच गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर है। तो अच्छे से फोकस के साथ पढ़ते रहिए और पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।